स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में मैंने चलना हमारा काम है का मैं क्वेश्चन आंसर दिया था। आज एक दूसरी कविता लेकर उपस्थित हुआ हूं। कविता है मात मंदिर की ओर। यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मेरे बच्चों, पोएम तथा कविता और उसके कवित्री का परिचय थोड़ा जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक देशभक्त महिला थी। मेरे बच्चों, भारत की आजादी में जितना सहयोग देशभक्तों का था, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी, उतना ही सहयोग भारत के कवि और लेखकों का था, जिनकी रचनाएं भारत के कोने कोने में पहुंची, जिनकी रचनाओं को पढ़कर भारतीय देश की आजादी के लिए प्रेरित हुए। रचनाएं भी, कवियों और लेखकों की रचनाएं भी लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कारगर साबित हुई। मेरे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी की समाधि। झांसी की रानी की समाधि एक प्रसिद्ध रचना है। मेरे बच्चों, कवित्री की रचनाओं में भले ही वो कविताएं हो या कहानियां हो, सब में देशभक्ति का रस अवश्य देखने को मिलता है। इस कविता में भी मात मंदिर की ओर, इस कविता में भी कवित्री की देश भावना ही दिखाई देती है। कविता में कवित्री ने भले ही अपनी भक्ति माता के प्रति दिखाई है, किंतु क्यों दिखाई है इसका भी एक कारण है। मेरे बच्चों, ये आज़ादी मिलने के बाद कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान आज़ादी मिलने के कुछ ही महीने बाद मोटर सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। इस कविता की रचना उन्होंने उस समय की जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। देश में अंग्रेजों का जो अत्याचार हो रहा था, भारतीयों पर जो अंग्रेज जुल्म ढा रहे थे, उस जुल्म की देखकर कवित्री का दिल तड़प उठा था। वो चाहती थी कि माता की पूजा करे, उनसे वरदान ले, शक्ति पाए, ताकि वो अत्याचार के विरुद्ध लड़ सके और आवश्यकता पड़ने पर अत्याचार के विरुद्ध लड़ते वक्त अपने प्राणों की बलि भी दे दे। इसी मकसद से वे माता के मंदिर तक जाकर माता से विनती करना चाहती है। इनके मन की भाव प्रकट हुई है इस पूरी कविता में। कवित्री क्या चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, किस मकसद से जाना चाहती है, वही इस कविता में दिखाया गया। मात मंदिर की ओर, माता जगदम्बा के मंदिर में वो जाना चाहती है।
मेरे बच्चों प्राय देखे ही होगी, जो भी मंदिर है माता का मंदिर, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, कामाख्या मंदिर, जितने माता का मंदिर है मेरे बच्चों ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जहां पहुंचना बड़ा कठिन होता है। उसका भी जिक्र कवित्री ने इस पोएम में किया है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, आज इस कविता का भाव मैं बताऊंगा, अर्थ भी बताऊंगा। उसके बाद अगले पीरियड में मैं इसका क्वेश्चन आंसर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर देने से पहले मैं डिस्कशन भी करूंगा। क्या कर रही है मेरे बच्चों, ध्यान सुनो, एक एक पंक्ति। पेज नंबर 95, पेज नंबर 95। मेरे बच्चों पेज नंबर 95 निकाल दो। मार्ग मंदिर की ओर, मार्ग मंदिर की ओर क्या करें, भारत में फैले अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण से उनका मन बहुत व्यथित है, दुखित है, उनकी हृदय में पीड़ा है। क्या करिए, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, आज मेरा हृदय प्रदेश बहुत ही दुखित है, बहुत ही दुखी है। क्या करूं समझ में नहीं आता। अपने दुखित हृदय को शांत करना चाहती हूं, उसके लिए वो क्या करिए, चलूं इसको बहलाऊं आस, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आस। करिए कि मेरे दिल पर जो भार है, दिल पर जो बोझ है, दिल में जो पीड़ा है, दिल में जो दुख है, चलो आज मैं अपने मन के दुख को, पीड़ा को, व्याकुलता को, चलो मैं आज अपनी माता से सुनाऊं, माता को बताऊं। अब बता करके अपने मन की पीड़ा को हल्का करूं, मन को खुश करूं। इतना ही नहीं, ये तो हुआ, वो माता के पास क्यों जाना चाहती है? पहला क्वेश्चन, कवित्री माता के पास क्यों जाना चाहती है? मेरे बच्चों सभी जानते हैं कि मन का दुख दूसरे से कहने से कम हो जाता है, दुख बांटने से दुख कम होता है, खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। वो माता के पास इसीलिए जाना चाहती है ताकि माता से अपने मन की पीड़ा को बताकर अपने मन को हल्का कर सकें, दिल पर चढ़े हुए बोझ को कुछ उतार सके। इसीलिए वो माता के मंदिर तक जाना चाहती है। लेकिन मेरे बच्चों, माता के मंदिर में जब जाएगी वो क्या क्या करेगी, इसका वर्णन वो नीचे कर रही है। चलो माँ के पद पंकज पकड़, नैन जल से नहलावास। करिए कि आज मैं माता के मंदिर में जाऊंगी, उनके चरणों को पकड़ूंगी, और पकड़ने के बाद अपने आंसू रूपी जल से उनके चरणों को धोऊंगी। पानी से नहीं मेरे बच्चों, जल से नहीं, अश्रु जल से अपने माता के चरणों को धोएंगी। मार्ग मंदिर में मैंने कहा चलो आज दर्शन कराऊं। आज तय नहीं, आज मैं किसी भी हालत में मैं अपनी माता का दर्शन करके ही रहूंगी। मैंने आज निश्चय कर लिया। वंस अगेन मेरे बच्चों, फिर से मैं बताऊं, कवित्री माता के मंदिर जाना चाहती है, माता भवानी, माता जगदम्बा के मंदिर जाना चाहती है, जाकर उनके पैरों को पकड़ना चाहती है। पकड़ने के बाद वो अपने अश्रु जल से
उनके चरणों को धोना चाहती है। धोने के बाद अपने मन के दुख को उनसे बताकर अपने मन के दुख को कम करना चाहती है। दिल पर चढ़े हुए बोझ को कुछ हल्का करना चाहती है। आगे देखो, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हो छोटी हो अज्ञान, मात्र मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्हें बता दो हे भगवान। अचानक कवित्री को याद आया है, मैंने तो माता के मंदिर जाने का निश्चय कर लिया, लेकिन मैं पहुंचूंगी कैसे? मेरे बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। जब भी आप किसी मंदिर में पूजा करने चाहते हो या अल्लाह के सामने बैठकर उनकी इबादत करना चाहते हो, तो मन में किसी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा उस परम शक्ति के सामने अपने को अज्ञानी मानो, अबोध मानो, तब जाकर तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी प्रार्थना तुरंत उस परम शक्ति तक पहुंचेगी। कवित्री क्या करिए, देखो, इतनी बड़ी कवित्री थी, लेखिका थी, फिर भी क्या कर रही है, माता के मंदिर में मैं कैसे जाऊंगी, क्यों नहीं जा पाएगी? अचानक यह हुआ, अचानक ध्यान, अचानक उनको ध्यान आया कि दीन हो छोटी हो अज्ञान, मैं तो दीनहीन हूं, लाचार हूं, छोटी हूं, अज्ञानी हूं। देखो यहाँ इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी माता का प्यार पाने के लिए वो कह रही है कि वो अज्ञानी है। इसी को हम कहते हैं मेरे बच्चों सर्ववृत्ति। कह रही कि अचानक तो मुझे ध्यान आया कि मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, लाचार हूँ, मैं छोटी हूँ और अज्ञानी हूँ, मैं कैसे माता के मंदिर तक पहुँचूँगी? इतना ही नहीं, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी। कैसी बाधाएं? आगे देखो, मार्ग में बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। इतना ही नहीं, मैं छोटी हूं, दीनहीन हूं, अज्ञानी हूं, मेरा तो वहां पहुंचना कठिन होगा। साथ ही साथ माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए मुझे अनेक बाधाएं पार करनी पड़ेगी। रास्ते में पहरेदार होंगे जो मुझे वहां तक जाने से रोकेंगे। उनको मैं कैसे पार करूंगी, कैसे समझाऊंगी ताकि मैं माता के मंदिर तक पहुंचूं? और उससे बड़ी बात है, माता के मंदिर तक चढ़ने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, ऊंची ऊंची। मैं उन सीढ़ियों को कैसे चढ़ूंगी? 2 बाधाएं, अभी तक 5 बाधाएं मेरे बच्चों। कवित्री के अनुसार वह लाचार है, दूसरा वो छोटी है, तीसरा वो अज्ञानी है, चौथा पहरेदार उसके रास्ते में बाधक है, पांचवा सीढ़ियां ऊंची ऊंची हैं। इन सबको पार करके उसे माता जगदम्बा के मंदिर तक जाना है। इसलिए मेरे बच्चे याद रखो, माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए कवित्री ईश्वर से मदद लेना चाहती है। हे प्रभु, इन बाधाओं से मुझे पार उतारिए, ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर भी हमें चढ़ने की शक्ति दीजिए, पहरेदारों को समझाए दीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए, मुझे बड़ी बना दीजिए, समर्थवान बना दीजिए, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है कि वह दीन है, छोटी है, अज्ञानी है। इसीलिए वह ईश्वर से आशीर्वाद पाना चाहती है ताकि वह माता के मंदिर तक पहुंच सके। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते समय पैर फिसलते हैं, इसलिए हे मेरे प्रभु, आप मेरी मदद करो और मुझे उन सीढ़ियों पर चढ़ा दो ताकि मैं जाकर माता के तक पहुंच सकूं और उनसे अपने मन की बात कह सकूं।
ये ईश्वर से प्रार्थना करती है। देखो मेरे बच्चों, भाव देखो, वो माता के दर्शन करना चाहती है, माता से अपने मन की बात कहना चाहती है, लेकिन माता तक पहुंचने के लिए वो भगवान से भी, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि माता के मंदिर तक पहुंचना उसके लिए बहुत कठिन है। अब ये नीचे वाली सीढ़ी तक पहुंच गई, क्या कर रही है? आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही, वहां नीचे गई। ऊपर मंदिर में दिए जल गए हैं, अर्थात माता की पूजा शुरू हो चुकी है। अब इनके मन में बेचैनी हो। मेरे बच्चों, आप सबको ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। मेरे बच्चों, आज इस ईद के महान और पवित्र पर्व पर इस पोम को पढ़ाने का मैंने निश्चय किया था। इस कविता में भी परमपिता परमेश्वर और माता जगदम्बा का वर्णन है, और आज परम शक्ति अल्लाह और खुदा का पर्व है ईद। देखो कितना अच्छा संजोग है आज। मेरे बच्चों, जैसे ये तो कोरोना पीरियड के कारण बच्चों को ईदगाह में जाने, खिलौने खरीदने, मिठाइयाँ खाने का अवसर नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगले साल हमारे बच्चे और भी अच्छे ढंग से ईद मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। मेरे बच्चों, जैसे आज के दिन का इंतजार हम सभी करते हैं, मेरे बच्चों ये ईद का पर्व केवल इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का ही नहीं, हिंदुओं का भी। हिंदू भी ईद के दिन सेवइयाँ खाने के लिए लालायित रहते हैं कि उन्हें भी सेवइयाँ खाने के लिए, वे भी बधाई देने के लिए इंतजार करते हैं, गले मिलते हैं। लेकिन इन कोरोना महामारी ने लोगों को गले मिलने से भी रोक दिया है। कोई बात नहीं, अगले साल इस साल की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। तो मेरे बच्चों, जो ही मंदिर में बत्तियां जल उठी, कवित्री का मन और भी व्याकुल हो उठा कि मैं जल्दी से जल्दी माता जगदम्बा के मंदिर तक पहुंचूं। क्या कर रही है? जो क्या दिख रही वहां, शीघ्रता करो, बाजे बज उठे, प्रकाश दिखाई देने लगा और भजन के बाजे भी बजने लगे। भला मैं कैसे जाऊं वहां, कैसे जाऊं? छोटे छोटे पैर है, ताकत नहीं है, पैर फिसल रहे हैं, छोटी हूं, अज्ञानी हूं। हे प्रभु, जल्दी मुझे वहां पहुंचा दो, अब मुझसे रुका नहीं जाता। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। करे अब मुझे भक्तों के कीर्तन की आवाज सुनाई देने लगी है। मैं भी चाहती हूं कि जल्दी से माता के मंदिर में पहुंचकर उनका कीर्तन करूं। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मारुति मंदिर में। हे भगवान, हे प्रभु, जल्दी कीजिए, मुझे उस मंदिर तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं जाकर माता का कीर्तन करना चाहता हूं। मेरे बच्चों आगे देखो, चलो मैं जल्दी बढ़ चलूं, चलो मैं जल्दी बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, चलो माँ की सुंदर चेहरे को मैं देख लूं। मेरे बच्चे एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, हर बच्चे को अपने मां के चेहरे को देखकर जो खुशी मिलती है, मेरे बच्चों मानो वैसी खुशी किसी भी बच्चे को ईश्वर को देखने के बाद नहीं मिल सकती। क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति माता है। वही कह रही है, चलो मैं जल्दी से बढ़ चलो, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, चलो माता जगदम्बा के सुंदर चेहरे को, उनकी मूर्ति को मैं देख लूं। क्यों? उस मूर्ति की क्या खूबी है? कह रही है
कि माँ के चेहरे की मुस्कुराहट इतनी सुंदर है कि जो ही उनकी चेहरे की मुस्कुराहट को मैं देखूंगी, मेरी सारी चिंता, मेरी सारी थकावट अपने आप दूर हो जाएगी। देखो क्या है यहाँ, आहा आहा, वो मीठी सी मुस्कान, जगा जाती न्यारी स्फूर्ति। जो ही मैं माता के चेहरे के मुस्कुराहट को मैं देखूंगी, मेरे शरीर की सारी थकावट गायब हो जाएगी और शरीर में एक नई स्फूर्ति जाग उठेगी, नई स्फूर्ति जाग उठेगी। मैं अपनी सारी थकान, अपने सारे कष्ट को भूल जाऊंगा। और देखो क्या कहते हैं, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। एक बात है मेरे बच्चों, अभी तो आप लोग घर पर हो, अभी तो माता हमेशा आप लोगों को दिखाई देती है, लेकिन जब स्कूल में होते हो, स्कूल में होते हो उस समय अभी 2 बजने में समय रहता है, फिर भी घर जाने की जल्दबाजी मेरे बच्चों आप लोगों के मन में होती है। क्यों? जल्दी जाऊं, माँ मुझे मेरे लिए अच्छा खाना बनाई होगी, याद आती है। यह नहीं मेरे बच्चों, जैसे आप लोगों को माँ की याद आती है स्कूल में रहते वक्त, वैसे माताओं को भी याद आती है। अरे जल्दी खाना बनाओ, मेरा बेटा मेरी बेटी आ रही होगी, आने के साथ खाना मांगेगी। यही है मेरे बच्चों पहली बात। जैसे बच्चे अपने माता को हमेशा याद करते हैं, उनसे कहीं अधिक माता अपनी संतान को याद करती, ज्यादा याद करती। यहां कवित्री कर रही है, क्या उसको माता को मेरी याद आ रही होगी? फिर वो उत्तर देती है, खुद पहले प्रश्न करती है, क्या माता जगदम्बा को मेरी याद आती होगी? फिर वो उत्तर देती, नहीं, वो भूली नहीं होगी, मेरी याद उसको अवश्य आती होगी, क्योंकि वह मेरी माँ है। आगे क्या कहेंगे मेरे बच्चों, देखो माँ के भाव क्या कर रही है, नहीं रूठूंगी, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उनको फरियाद, यदि वो मुझे भूल गई होंगी। माता जगदम्बा यदि वो मुझे भूल गई होगी तो मैं आज निश्चित की हूं कि माँ के पास जाकर आज मैं रूठ जाऊंगा। माता मनाएंगे तभी मैं मानूंगा, क्यों वो हमें भूल गई, और मनाएंगी तभी माँ मानूंगी, और जब मान जाएंगी तब मैं उनके खुश होने के बाद ही मैं अपने मन की फरियाद उन्हें सुनाऊंगा, पहले नहीं। कलेजा माँ का मैं संतान, इसका अर्थ जानने से पहले बच्चे एक बात जान जाए। मेरे बच्चों, इस पोएम में जहां देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है, वहीं माँ के ममता की महानता को भी दिखाया गया। ये बताया गया कि माँ महान होती है, माँ की महानता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, भगवान भी माँ की बराबरी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि ईश्वर ने माँ को इसलिए बनाया क्योंकि हर प्राणी की रक्षा के लिए ईश्वर हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। मेरे बच्चों, हर माता, बच्चा कितना भी गलती करे, माता अपने बच्चे में बुराई नहीं देखती। यह माँ की महानता होती है। अपने बेटे की बुराई पर, अपनी बेटी की बुराई पर माता को भी गर्व होता है कि ये मेरा बेटा। वही कह रही है, कवित्री कह रही है कि मैं भले ही गलत काम की हूँ, भले ही मैं बुरी हूँ, लेकिन माँ की नज़र में उनकी संतान, उनकी बेटी हूँ, वह मुझसे नाराज नहीं होगी, खुश होगी, क्योंकि माताएं अपने बेटे के, अपनी बेटी की हर कार्य पर अभिमान करती है। देखो यहाँ, करेगी कलेजा माँ का मैं संतान, मैं माँ के कलेजे की टुकड़ा हूँ, उनकी संतान हूँ। करेगी दोषों पर अभिमान,
इस नाते जब मैं उनकी संतान हूँ, इस नाते वो हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी बुराइयों पर भी गर्व करेंगी। हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी बुराइयों पर भी गर्व करेंगी, क्योंकि वो हमारी माँ है। मार्ग वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। करिए कि हे मेरे प्रभु, अब माता ने हमें बुला दिया है, जल्दी हमें पहुंचाओ। माता बुला रही है, जल्दी पहुंचाओ। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार। मैं माता की पूजा करूं और माता का आशीर्वाद पाकर अपने देश के लिए, अपने देश से अत्याचार को मिटाने के लिए हमेशा मरने के लिए भी तैयार रहूंगी। यह है देशभक्ति। कभी भी उस वेदी पर देख न होने दूंगी अत्याचार। मर जाऊंगी लेकिन अपने देश में किसी प्रकार का अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। यह है इस कविता का संदेश। न होने दूंगी अत्याचार, नहीं होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं मगन। किसी भी हालत में मैं अपने देश में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने दूंगी। इसीलिए हे मेरे प्रभु, जल्दी मुझे माता तक पहुंचाइए, ताकि मां से निर्भीक, निडरता और बलिदान होने की भावना का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, ताकि मेरे मन में मरते समय, अपने आप को उत्सर्ग करते समय, अपने आप को निछावर करते समय, बलिदान करते समय थोड़ा भी मोह पैदा न हो। यही वरदान मैं मां से पा सकूं। इसीलिए हे मेरे प्रभु, जल्दी मुझे माता के मंदिर तक पहुंचाइए। मात मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझ पे भगवान। माता ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया है। हे मेरे प्रभु, मुझे जल्दी पहुंचाओ। मेरे बच्चों, पोएम तो छोटा था, अर्थ कंप्लीट हो गया। फिर से मैं आप लोगों को बताऊं, यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवित्री ने भारत में फैले अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ लड़ने की शक्ति पाने के लिए वो माता से प्रार्थना करना चाहती है। वो माता के मंदिर जाना चाहती है। माता से अपने मन की पीड़ा को बताकर अपने मन को हल्का करना चाहती है। वो मंदिर पहुंचकर माता के पैरों को पकड़कर अपने असुर जल से धोना चाहती है। फिर अचानक उनको याद आता है कि वो तो दीनहीन है, छोटी है, अज्ञानी है, कैसे माता तक पहुंचेगी। माता तक पहुंचने के लिए उन्हें ईश्वर से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ईश्वर ही माता के मंदिर तक उनको पहुंचा पाएगा, क्योंकि और भी बड़ी बड़ी कठिनाई है। जैसे रास्ते में रोकने वाले पहरेदार हैं, ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर फिसलन है, पैर फिसल सकते हैं, और इन सबसे रक्षा करते हुए केवल ईश्वर ही वहां तक पहुंचा सकता है। वहां पहुंचकर कहती है कि माता की जो मूर्ति है, मूर्ति में जो चेहरे हैं, चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जितना भी सीढ़ियां चढ़ते वक्त थकी रहेंगी, उनकी मुस्कुराहट देखकर उनकी सारी थकावट, उनका सारा क्लेश, उनके मन की पीड़ा दूर हो जाएगी, उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हो जाएगा। तब वह माता से प्रार्थना करेगी कि वह देश से अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए स्वयं को बलिदान करने की शक्ति वो प्रदान करें। यह तभी संभव है जब कवित्री ईश्वर की मदद पाकर माता के मंदिर तक पहुँचेगी। इसीलिए वह ईश्वर से वरदान भी पाना चाहती है, ईश्वर की मदद भी लेना चाहती है। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे बच्चों। इसे एक बार आज देख लें।